हेलो स्टूडेंट्स, यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक टाइप का इंटरेस्ट होता है, वो किस पे होता है? सम ऑफ मनी। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें दैट इज कैलकुलेटेड नॉट ओनली ऑन इनिशियल अमाउंट बोल सकते हैं आप, या प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं, बट आल्सो ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सम ऑफ मनी है, इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी। ओके, जो कि ना केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, बल्कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज जैसे मान ली प्रिंसिपल अमाउंट पी है कोई, और उस पर 2 ईयर्स के लिए 2% का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, 1 मंथ में जो भी इंटरेस्ट हो और प्लस पी कर देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट, सपोज मान लो क्यू आ गया। ओके, तो जो क्यू अमाउंट आया है 1 मंथ बाद, तो उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। फिर ये इनिशियल अमाउंट हो जाएगा। फिर सेकंड मंथ बाद ये हो जाएगा, सपोज यहाँ आर हो गया, तो फिर ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? आर। तो ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी। ओके, ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो प्रीवियस पीरियड में इंटरेस्ट हुआ उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउज फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल रिजल्टिंग इन अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। स्टूडेंट, अभी मैंने बताया ना कि जैसे कि पी प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 मंथ बाद कोई इंटरेस्ट, मान लो कोई एक्स हुआ इंटरेस्ट, तो पी प्लस एक्स हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे अगर सेकंड मंथ का निकालेंगे तो उसके लिए P+1 क्या हो जाएगा? न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके लिए सपोज मान लिए 2 मंथ के लिए सपोज बाई आया है इंटरेस्ट, तो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? P+X+Y। ओके, ये हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, डेफिनेशन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और उसका यूज फाइनेंशियल कंपनी में किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किया जाता है, फाइनेंस, जीवन बीमा से रिलेटेड। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम 5 टाइप्स के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये किस टाइप का फार्मूला होगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम आगे लेक्चर में। दूसरा फॉर्मूला हम क्या डिस्कस करेंगे? अमाउंट ए से रिप्रेजेंट किया आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और थर्ड टाइप का करेंगे कि अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, जिसको an से डिनोट किया गया। फोर्थ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फाइंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। तो फोर्थ टाइप का फॉर्मूला क्या है? फाइंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट मींस हमें टोटल अमाउंट दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा। तो आप फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में सारे फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। ओके, फिफ्थ टाइप का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओके, फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने किससे डिनोट किया? CI। ओके, दिस इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाई होल पावर N इंटू T माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो P क्या है? P है प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। ओके, और CI क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। R क्या है? R है एनुअल इंटरेस्ट रेट, कि किस रेट से दिया गया है, सपोज X% से दिया गया है, ये क्या रेट गिवन होता है। ओके, और N क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडेड पीरियड पर ईयर। ठीक है, और T क्या है? टाइम ड्यूरेशन इन ईयर, कि कितने समय के लिए ये अमाउंट दिया गया है। P क्या है? जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है, और R क्या है? रेट है, किस रेट से ये P अमाउंट किस रेट से
कितने ईयर्स तक दिया गया है, तो हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन टी माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आने वाली स्लाइड्स में सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला देखते हैं, अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम आपको गिवन है, नंबर ऑफ कंपाउंड गिवन है, ठीक है, तो आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू था P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन टी माइनस 1। तो अगर हम ये पार्ट ले लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी माइनस पी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्या है, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल अमाउंट या अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, या आप इसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको, जिस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। ओके, अब थर्ड टाइप का फॉर्मूला देखते हैं, अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमाउंट एन ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू एन। स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसके लिए था, टी ईयर्स के लिए। अब इसमें क्या किया गया, टी इक्वल टू एन पुट कर दिया गया, तो ये हो गया ए एन इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू एन। तो ए एन क्या है, टोटल अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ टाइप का फॉर्मूला देखते हैं कि जब आपको टोटल अमाउंट गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, तो आप पी निकाल सकते हैं, जब टाइम भी गिवन हो। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने फॉर्मूला क्या था, ये ए इक्वल टू था P इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी। हमें क्या निकालना, P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये फार्मूलेज को आप नोट करते चलिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, फिफ्थ टाइप का फॉर्मूला देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। तो स्टूडेंट आपके मन में ये डाउट आया होगा कि ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, P इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी माइनस पी। ओके, जब n की वैल्यू अगर हम n इक्वल टू 1 अगर पुट कर दें इस फॉर्मूले नंबर 1 में, तो सी आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 1 होल पावर 1 इंटू टी माइनस पी। ये क्या हो जाएगा, P 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब हम क्वेश्चंस के बारे में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहला टाइप का है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसमें क्या करना होगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो आपको ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट को था P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी माइनस 1। ओके, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग द टोटल अमाउंट। ओके, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला, जैसे आपको P दिया जाएगा, T दिया जाएगा, R दिया जाएगा, N दिया जाएगा, और आपको A की वैल्यू निकालनी हो, तो इक्वल टू क्या होता है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन इंटू टी। तो ये क्या है, टोटल अमाउंट। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, फाइंडिंग प्रिंसिपल और रेट। जब आपको टोटल अमाउंट गिवन दिया होगा और रेट गिवन होगा तो हम, और टाइम गिवन होगा तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम गिवन होगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ठीक है,
और फिफ्थ टाइप का डिफरेंस करेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सिक्स टाइप का मिक्स इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट भी आपको किसी प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये आ जाएगा मिक्स इंटरेस्ट की कैटेगरी में। सेवन टाइप है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कि किस दर से ब्याज लगेगा। ओके, एट टाइप है टाइम पीरियड कैलकुलेशन, आपको पी गिवन होगा, ए गिवन होगा, आर गिवन होगा और टी आपको निकालना होगा, तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन, ठीक है, कि कितना समय लगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, नाइन टाइप का। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द गिवन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। स्टूडेंट, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा एंड टाइम पीरियड दिया जाएगा, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI, दिस इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाई N होल पावर N इंटू T माइनस 1। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो N की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इस केस के लिए CI मीन्स क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 1 इंटू T माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा P इंटू 1 प्लस R होल पावर T माइनस P। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट इफ 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इन्वेस्टेड बोला गया कि फाइंड द अमाउंट इफ 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मीन्स कि हमने कुछ मनी इन्वेस्ट किया, वो कितना किया, 10,000। ओके, एट 10%, 10% ये क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें गिवन है, पर एनम। ओके, फॉर 2 years, तो 2 years क्या है, टाइम है। हमको क्या गिवन है, P इक्वल टू कितना गिवन है, 10,000, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है, 10%, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और T इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 2 years। और क्या बोला गया, कंपाउंडेड एनुअली, तो N इक्वल टू कितना गिवन है, 1। तो N इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू था P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R होल पावर T माइनस P। आप क्या करेंगे, P R T की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। स्टूडेंट इस फॉर्मूले का आप नोट कर लीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100, T की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 10,000। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वायर माइनस 10,000। ओके, तो क्या मिला, 10,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 माइनस 10,000। तो 1 0 2 0, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 121 इंटू 100 माइनस 10,000। तो ये क्या मिलेगा, 12,100 माइनस 10,000, दिस इक्वल टू कितना होगा, 2,100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा 10,000 रुपीज पर, 2,100 रुपीज। जब हम 10,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करें 10% पर एनम की रेट से 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2,100 रुपीज। ओके स्टूडेंट, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, फाइंडिंग द टोटल अमाउंट। ओके, आपको क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R होल पावर T माइनस P। ये किस किस के लिए होता है, जब कंपाउंडेड एनुअली हुए, N की वैल्यू कितनी हो, 1। तो हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R होल पावर T। ये क्या है, यही तो है टोटल अमाउंट।
तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला कितना आया, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर होल पावर टी। ओके स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए फॉर्मूलाज को। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। गिवन द प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है, 40,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली, मीन्स एन की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट इफ पीरियड इज 1 ईयर। फिर क्या निकालना है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। फिर निकालना है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फिर निकालना है अमाउंट इफ पीरियड इज 2 ईयर्स। तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 40,000 रुपीज स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम। ओके, टोटल अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। ओके, तो ए क्या है, टोटल अमाउंट, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, या टी आपने जो फॉर्मूले में मैंने टी लिखा तो यहाँ टी होगा स्टूडेंट। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 1। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,200 रुपीज। ओके, तो इंटरेस्ट इफ टाइम पीरियड इज 1 ईयर क्या हो जाएगा, 43,200 रुपीज माइनस 40,000 इक्वल टू कितना आएगा, 3,200 रुपीज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 43,200 रुपीज। ओके, तो इस केस के लिए इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 43,200 इंटू 108 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, 432 इंटू 108। तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू। ओके, जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई, 46,656 माइनस न्यू प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 43,200 रुपीज। तो हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 3,456 रुपीज। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 46,656 रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या फाइंडिंग प्रिंसिपल और रेट। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको अगर आपको रेट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, टोटल अमाउंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा और आपसे आर पूछा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है, डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट। ओके, तो हमें क्या गिवन है, डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, कि इतना अमाउंट हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। एंड आफ्टर 3 ईयर्स, ये क्या है स्टूडेंट, टाइम गिवन है। द अमाउंट ग्रोज टू 12,000 रुपीज। पहले 10,000 था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था, 3 साल बाद कितना हो रहा है, 12,000 रुपीज। तो ये क्या है, टोटल अमाउंट। जिसको टोटल अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ए से डिनोट करते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ यू कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, आर निकालना है। ओके, तो ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली की बात की गई है यहाँ। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 12,000 रुपीज है, पी की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज है, टी हमको गिवन है। तो ए बाई पी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर होल पावर टी। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई पी होल पावर टी। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई पी होल पावर टी माइनस 1। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 12,000 अपॉन 10,000 होल पावर 3 माइनस 1। तो हमें क्या मिलेगा, 12/10 होल पावर 3 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम 6/5 होल क्यूब माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1.2 होल क्यूब माइनस 1। तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट मिलेगी। अगर आर की वैल्यू मिलेगी हमको 5.77% अप्रोक्सीमेटली क्या हमें मिलेगी, आर की वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स 1.2 का होल क्यूब क्या कितना होता है, 1.728 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.728। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 72.8%। ओके, जब एन की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1। ओके, अगर कंपाउंडेड एनुअली है। अगर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम एन की जगह
क्योंकि इसमें क्लियरली कुछ बोला नहीं गया तो हम n = 1 ले लेंगे, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, अब स्टूडेंट हम फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कंपेयरिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या दिया जाएगा स्टूडेंट, आपको कोई प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आर गिवन होगा, आपको T1 एंड T2 आपको गिवन होंगे, या आपको R1 R2 दे दिया जाएगा और T1 T2 दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए एंड इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए कि किस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आया है एंड किस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कम आया है स्टूडेंट। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, सपोज यू इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन 2 डिफरेंट बैंक अकाउंट, अकाउंट ए एंड अकाउंट बी, both with an initial solution both with an annual interest rate of 5%। मान लिया जाए कि आपने क्या है 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए दो डिफरेंट टाइप के बैंक में, बैंक अकाउंट में। एक बैंक अकाउंट है ए और दूसरा बैंक अकाउंट है बी, और किस रेट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से किए, कितना रेट है इंटरेस्ट है 5%। ओके, हाउ एवर अकाउंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, okay, while account B compound interest semi-annually। Calculate the difference in compound interest earned in both account after 2 years। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अकाउंट एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है एनुअली, मींस एन की वैल्यू कितनी है 1, और अकाउंट बी कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली है, तो इस केस में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और टी की वैल्यू कितना गिवन है हमें 2। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही रहेगा 10,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा दोनों केस में। तो मैं एक केस फर्स्ट मान लिया, अकाउंट ए मान लिया, इसको अकाउंट बी, तो पी इक्वल टू कितना है 10,000 और आर कितना है 5%, और एन की वैल्यू इस केस में क्या है 1 और टी की वैल्यू 2, इसमें एन की वैल्यू कितनी है 1/2 और टी की वैल्यू कितनी है 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे एंड इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जब n = 1 होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P × 1 + R होल पावर T माइनस P। तो P की वैल्यू कितनी है 10,000, 1 + 5/100 पावर 2 माइनस 10,000, तो हमें क्या मिलेगा 10,000 × 21/20 होल स्क्वायर माइनस 10,000, तो हमें क्या मिलेगा 10,000 × 441 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई। ओके, और 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमको 25, तो क्या मिलेगा 25 × 441 माइनस 10,000। ओके, तो स्टूडेंट इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 11,025 रुपीज, तो ये हो जाएगा 11,025 माइनस 10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इस केस के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,025 रुपीज। ओके, तो पहले केस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,025 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट कितना आएगा 11,025 रुपीज। अब अकाउंट बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, टोटल अमाउंट के लिए ए इक्वल टू होता है P × 1 + R/n पावर n × T माइनस P। सॉरी, ये टोटल अमाउंट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है A माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 गिवन थी, तो ए बी क्या हो जाएगा 10,000 × 1 + 0.25 होल पावर 4, कितना टोटल अमाउंट आया इस केस में 11,038.36 रुपीज। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अकाउंट बी के लिए टोटल अमाउंट आ गया, तो इस केस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11,038.36 माइनस 10,000, तो हमें क्या मिलेगा 1,038.36। इस केस के लिए इतना आया, और 1 के केस के लिए कितना आया था, एक के केस के लिए 1025, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट क्या है 1,038 एंड 1,025, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा 13.36। ओके, अब फिफ्थ टाइप का
क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट इन केसेस ऑफ ईयरली डिपॉजिट्स और विथड्रॉल एट रेगुलर इंटरवल। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 रुपीज फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो स्टूडेंट हमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ये 12,600 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, और फॉर 2 years, तो टाइम कितना गिवन है हमें स्टूडेंट, टी इक्वल टू कितना गिवन है, 2 years गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10% पर एनम की बात की गई। और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मीन्स एन इक्वल टू 1। तो कंपाउंडेड एनुअली के केस में जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई एन होल पावर n इंटू टी माइनस पी। तो जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। तो P की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, 12,600 रुपीज। टी को तो सॉरी टी इक्वल टू कितना गिवन है, 2 years गिवन है। और आर इक्वल टू कितना गिवन है, 10%। हम क्या करेंगे, पी टी एंड आर की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 12,600 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 होल पावर 2 माइनस 12,600। तो कितना मिला, 12600 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वायर माइनस 12,600। तो हमें क्या मिलेगा, 126 इंटू 121 माइनस 12,600। ओके, तो प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 15,246। तो प्रोडक्ट करने पर हमें मिलेगा 15,246 माइनस 12,600। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,646 रुपीज। ओके, 6 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स्ड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कंबाइनिंग कंपाउंड इंटरेस्ट विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड और रेट्स। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो मिक्स इंटरेस्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम में प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और आपको बोला जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और दोनों के बीच के डिफरेंस निकालिए। और आपको ये हो सकता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन हो और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा सकता है, जबकि आर एंड टी आपको गिवन हो। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है, टाइम, कितने समय तक दिया गया। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 4,000 रुपीज इज बोरोड एंड द रेट इज 7%। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है स्टूडेंट, 4,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर इक्वल टू 7%। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year। ओके, तो हमें क्या निकालना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, 4,000 रुपीज, आर कितना गिवन है, 7%, और टी इक्वल टू कितना गिवन है, 2 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है, 4,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू टी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 40 इंटू 14 तो 560। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 560। हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। इसको कितना आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 4,000 इंटू 1 प्लस 7 बाई 100 होल पावर 2 माइनस 4,000। तो हमें क्या मिलेगा, 4,000 इंटू 107 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 माइनस 4,000। ओके, तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, ये 4 0 से, तो ये अब मिलेगा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4 इंटू 107 इंटू 107 माइनस 4,000। ओके, तो हमें कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 4,000 इंटू 1.1449। ओके, माइनस 4,000 करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 580 रुपीज। जबकि हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था स्टूडेंट,
560 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 580, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 560। अगर आप आपसे अगर पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करेंगे 580 माइनस 560 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। ओके, अब 7 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अब स्टूडेंट 7 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन ऑन द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड इज डन मोर फ्रीक्वेंटली लाइक क्वार्टरली और सेमी एनुअली। तो क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट इज ऑलवेज लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो क्या बोला गया प्रॉब्लम है कि सिंपल इंटरेस्ट है किसी अमाउंट पर, वो क्या होगा ऑलवेज लेस देन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। कब होगा सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉब्लम में ये बोला गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऑलवेज लेस देन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम गिवन हो। ओके, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा किस केस के लिए, अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स क्या ले लेंगे 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। अगर हम ईयर को इंक्रीज करते हैं मोर देन 1 ईयर, तो उस केस में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा स्टूडेंट। ओके, अब 8 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन अ लोन। तो क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी रिपेड फॉर अ लोन विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट। तो टोटल अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है आसमा टुक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सी पेड 1,12,360 रुपीज इफ 1.06 into 2 is equal to 1.1236, then the period for which she took the loan is। तो आसमा ने कितना लोन लिया, कितने रुपए का लोन 1 लाख रुपीज का। ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, किस रेट से 12% पर एनम की रेट से। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12%। ये क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली का है। ओके, सी पेड 1,12,360 रुपीज। तो ये क्या है टोटल अमाउंट। ओके, और ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1.06 into 2 करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो हमें क्या मिलना है ना, निकालना है टाइम पीरियड। टी की वैल्यू हमें क्या निकालनी है। ओके, टी या एम आप जो भी मान सकें। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना गिवन है हमको 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। टोटल अमाउंट कितना गिवन है 1,12,360 रुपीज। ये क्या है ए, ये क्या है आर, ये क्या है पी। ओके, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट दिस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 200 होल पावर 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो रेट अपॉन 200 इसलिए किया क्योंकि जो रेट है वो किसमें गिवन है हाफ ईयरली में। हमें क्या करेंगे इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयरली में कन्वर्ट करने पर हमको ये मिला। तो टोटल हमको अमाउंट गिवन है 1,12,360 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 1 लाख इंटू 1 प्लस 12/200 होल पावर 2 इंटू एम। तो हमें क्या मिलेगा 1,12,360 अपॉन 1 लाख दिस इक्वल टू 53/50 होल पावर 2m। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, हमको मिलेगा 2809 डिवाइडेड बाई 2500 दिस इक्वल टू 53/50 होल पावर 2 इंटू एम। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे हम 53/50 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 53/50 होल पावर 2 इंटू एम। जब स्टूडेंट बेस समान होते हैं तो हम पावर का कंपेयर कर लेंगे। तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए 1। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, अब 9th टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेशन। क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन द प्रिंसिपल रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर गिवन। तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन होगा, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा और आपसे टाइम पूछा जाएगा। ओके, टी की वैल्यू। तो क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन अ सेविंग अकाउंट दैट ऑफर्स अ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड ईयरली। तो
आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 1000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट। रेट कितना है? 10%। ये क्या है? आर। कंपाउंडेड ईयरली की बात की गई है। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स टू डबल्स टू 2000, सॉरी 200 रुपीज। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। तो ए इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आर होल पावर एन। ओके, तो पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। तो 200 दिस इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.1 होल पावर एन। हम क्या करेंगे? 200 बाई 100 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1.01 होल पावर एन। तो ये होगा 2 इक्वल टू 2.01 होल पावर एन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एन की वैल्यू कितनी मिली जाएगी? log 2 बाई log 1.1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगी 7.27। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।